बाल विकास परियोजना अधिकारी रंजीत सिंह लगभग 34 वर्ष इस विभाग में सेवा देकर फतेहपुर से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस अवसर पर विभाग की ओर से संबंधित विभाग ने उनके साथ आए हुए सगे संबंधियों को चाय पान और विशेष उपहार देकर नवाजा। साथ में उनके साथ आए हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सगे संबंधियों के लिए कांगड़ी धाम का आयोजन किया गया। आखिर में इस मौके पर रंजीत सिंह बाल विकास परियोजना अधिकारी ने अपने काम करने के तरीके और प्रयोग साझा किए। उन्होंने कहा कि अपना सेवा का जीवन सुपरवाइजर से शुरू करते हुए क्लास 1 अधिकारी तक निभाया। आखिर में भावुक होकर उन्होंने कहा, कौन कहता है विदाई होगी, कौन कहता है कि विदाई होगी, यह अफवाह किसी गैर ने उड़ाई होगी। रहेंगे हम भी दिलों में आपके, कुछ तो जगह हमने भी बनाई होगी। इस अवसर पर शालिनी, रामचंद्र, चंद्रमोहन, शम्मी शर्मा, राजकुमार, हरमिंदर, विक्की नंदा, शशि बाला, लीला, सुनीता, अलका, विकास, राजकुमार, अनिल सोनी, चिंता देवी आदि मौजूद रहे। हमारे लिए भी एक भावुक क्षण है, क्योंकि एक अच्छे इंसान जो कि एक अच्छे लोगों के साथ मिलनसार व्यक्तित्व इनका, लोगों के साथ जहाँ जहाँ भी गए हैं वहाँ वहाँ इन्होंने बहुत ही अच्छे काम, किसी भी लेवल का काम हो, कोरोना के ऊपर इन्होंने बहुत ही मेहनत से जो भी जिम्मेवारी इनको दी गई उन्होंने बहुत बेखूबी निभाया है। आज हम भी इस क्षण में बहुत भावुक हैं। आज उनके परिवार के सदस्य भी उनके साथ यहाँ पे मौजूद हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है और आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और हम चाहते हैं कि आपका जो सेवानिवृत्ति का जो कार्यक्रम है, जो एक आप रिटायरमेंट होने के बाद आप अपनी लाइफ जो है एक अच्छी लाइफ जिएं और डिपार्टमेंट को जैसे भी आपकी जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हमें उम्मीद है कि आप इस क्षेत्र में जिस प्रकार से आपने काम किए हैं तो विभाग भी आपको दोबारा जहाँ पे सेवा जैसे भी जब भी कोई किसी कार्य के लेकर ज़रूरत पड़ेगी तो आप आते रहेंगे। तो सर, मैं आपको जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले जब भी आपकी अपॉइंटमेंट, फर्स्ट अपॉइंटमेंट जो थी वो कौन से एरिया में थी और कहाँ कहाँ पे आपने अपनी सेवाएं जो वो दी हैं, उसके बारे में। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा कि आप लोगों ने मुझे यहाँ मौका दिया है आज, और मेरी जो है कार्य मुक्ति जो है वो सेवा मुक्ति हो रही है आज। तो जैसे कि आप मुझे पूछ रहे हैं कि आपकी जो जॉब कैरियर कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले जब मेरी अपॉइंटमेंट हुई तो मैंने चौड़ी जो हमारा ICS प्रोजेक्ट था वहाँ मैंने ज्वाइन किया। 5 अगस्त 1987 को मैंने वहाँ एज ए सुपरवाइज़र मैंने वहाँ ज्वाइन किया। तो वहाँ जो सर्कल था मेरा, जो मुझे अलॉटमेंट हुई सर्कल की, वो महिला में हुई। और जो चंबा जो आपका चौड़ी और महिला जो ब्लॉक था वो दोनों कवर, एक ही चौड़ी जो कवर करता, तो मेरी अपॉइंटमेंट जो सर्कल मिला मुझे अलॉटमेंट जो हुई वो महिला में हुई। और वहाँ काफ़ी मैंने समय, कम से कम 12 साल मैंने वहीं नौकरी की उस एज ए सुपरवाइज़र। और उसके बाद मुझे किन्नौर जाने का मौका मिला और किन्नौर मैंने 3 साल की जो रिकॉन्ग मेरा प्रोजेक्ट था तो वहाँ भी मैंने जॉब किया है और वहाँ भी मुझे बहुत स्नेह मिला लोगों का, और वहाँ भी उन्होंने बहुत इज्जत मान दी और अच्छे से काम किया मैंने। सर, मैं आपसे जानना चाहता कि आपका ये जो नौकरी का जो जितना भी आपका जो कार्यकाल रहा है, आपने भिन्न भिन्न हिमाचल के दुर्गम क्षेत्र में भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं, तो आपका मैं जानना चाहूँगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका सबसे ज़्यादा मतलब आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वो कौन सा एरिया था जहाँ पे आपने बहुत ही मेहनत की है और इतनी मेहनत करने के बावजूद आप इस पोस्ट के ऊपर आज यहाँ से सेवानिवृत्ति ले रहे हैं, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, कठिनाई का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हमारा काम रिफ्लेक्ट करता है कि जहाँ भी हम गए हैं ईमानदारी से काम किया है और अच्छा काम किया है। हमने ऐसा एरिया घूमा है जहाँ पानी भी नहीं मिला हमें, तो इतनी चढ़ाई होने के बावजूद भी हम लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं इंस्पेक्शन करने। तो लोगों का प्यार मिला और उन्होंने बहुत हमें भी सहयोग दिया। मैंने किन्नौर में भी काम किया और इतना दुर्गम क्षेत्र था, चंबा में मैंने काम किया। बहुत ही ऊपर का एरिया जो है वो लील वैली है, सामरा वैली है और बेलिज वैली है, वहाँ मैंने काम किया। लेकिन वहाँ टाइम कुछ ऐसा था कि बस कम होती थी तो हम पैदल भी चले जाते थे।
तो उस टाइम भी हमने वहाँ लोगों के बीच में काम किया और कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा। लोग बहुत अच्छे थे और उन्होंने कोऑपरेट किया, तो मुझे भी कोई दिक्कत ऐसा लगा नहीं मुझे कि वहाँ मुझे कोई दिक्कत आई हो। अभी आपने पीछे हाल ही में जहाँ पे फतेहपुर एरिया जो था वो आपके अधीन था, यहाँ भी आपने कोविड के ऊपर बहुत एक विशेषणीय आपका सहयोग रहा है, सराहनीय काम किए हैं। तो आप आज यहाँ से जाते जाते लोगों को एक ऐसा मैसेज दे के जाएंगे कि लोग जो हैं वो कोविड के बारे में आप उनको थोड़ा सा संदेश देंगे। देखिए, जब 2020 में जब पहली वेव आई थी तो उस टाइम में एज ए सेक्टर मजिस्ट्रेट की भी ड्यूटी लगी थी हमारी कोरोना में। तो मेरे पास भी कुछ 12 की पंचायत थी, तो हम हर पंचायत में जाते थे, लोगों को मोटिवेट करते थे। और अभी भी सेकंड वेव में भी हमने काम किया, और अब तो ऐसा था कि सेकंड वेव में काफ़ी खतरनाक थी। तो सेक्टर ऑफिसर के रूप में मेरे पास 14 पंचायतें थी, तो हर पंचायत के हर गांव में मैं गया हूं, और मेरे साथ जो ड्राइवर थे वो भी साथ साथ चलते थे मेरे साथ। और जो कोविड पेशेंट थे जो होम आइसोलेशन पे थे, उनसे भी हमने कुछ सेम पूछा, तो उनको भी हमने ये किया कि थोड़ा अपना ध्यान रखिए, उनको डराया नहीं, उनको समझाया कि इसमें डरने की कोई बात नहीं, आप प्रिकॉशन लीजिए और घर में रहिए, बाहर नहीं निकलिए। तो उन्होंने बात मानी है और वो ठीक भी हुए हैं, और इस दौरान डेथ्स भी काफ़ी हुई हैं, और हमने बॉडी भी कमिट करवाई है काफ़ी। तो उन्होंने भी हमारा साथ दिया, उन परिवारों ने साथ दिया, हमें कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन हम हारे नहीं, हम गए हैं, हम लोगों को अच्छा हमने संदेश दिया कि कोविड से डरना नहीं है, आप लोग मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंस बना के रखिए, और यही मैसेज दिया हमने। और आगे भी बचिए, अभी कोविड है ही है, तो आगे भी ये दूंगा, मैं संदेश दूंगा लोगों को कि अभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और खुश भी रहिए। सर, आपकी टोटल सेवाएं जो आपने हिमाचल प्रदेश सरकार में रहते हुए कितने वर्ष आपने ये सेवाएं दी? मैंने इस विभाग में 34 साल 1 महीना और 27 दिन जो है मैंने इस विभाग में काम किया है, और मुझे बहुत खुशी है, और मैं भाग्यशाली भी हूँ कि मैंने इस विभाग में काम किया। क्योंकि मुझे मतलब कई लोग जाते हैं पैसा खर्च करके, लेकिन मैंने गवर्नमेंट के उस पे डिपार्टमेंट में रह के मैंने हर गांव, हर पंचायत, हर मोहल्ला मैंने घूमा है, और लोगों से बातचीत भी की है, और लोग मेरे परिचित भी हुए हैं, और मेरा सोशल दायरा जो है वो बहुत बड़ा है, और लोगों ने बहुत मान सम्मान दिया है। जो भी हमने सेवाएं दी हैं यहाँ, जो भी योजनाएं थी यहाँ फतेहपुर में, मुझे 2.25 साल एज ए CDPO मैंने काम किया है। तो शायद मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग रेगुलर मिले हैं मुझे, और आपने मुझे लास्ट भी उसमें काफ़ी शो किया, आप धमेटा में मुझे मिलते थे, तो काफ़ी उन्होंने भी बड़ा कोऑपरेट किया। मुझे कोई प्रॉब्लम होती मुझे कॉल करते थे, और मैं इमीडिएट साइड पहुंचता रहा हूँ मैं वहाँ। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा कि मुझे उस टाइम भी बड़ा सहयोग मिला था, और अभी भी सहयोग मिल ही रहा है। तो जितनी भी योजनाएं थी हमारी, जितने भी लोगों को बेनिफिट देना था, हमने उनके खाते में एकदम, जब भी पैसा था हमारे से एकदम ट्रांसफ़र करके उनको सहायता हमने पहुंचाई है। तो धन्यवाद सर, ये थे हमारे एन स्टार न्यूज के लिए फतेहपुर से विजय समयाल की रिपोर्ट।